शाम का समय था। नन्हा रामू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसे एक सुंदर खरगोश दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? रामू का मन हुआ वह खरगोश को पकड़ ले। वह खरगोश की ओर दौड़ा। रामू को अपनी ओर आता देख खरगोश भाग निकला। रामू ने खरगोश का पीछा किया। खरगोश छलांग लगाता हुआ रामू को दूर ले गया। आगे घनी झाड़ियाँ थीं। खरगोश घनी झाड़ियों में गुम हो गया, खो गया उसी में। कौन? खरगोश। हाँ, दौड़ते दौड़ते रामू थक गया। उसने सोचा घर लौट चले, पर खरगोश पकड़ने की धुन में वह बहुत दूर आ गया था। उसका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रामू रोने लगा। उसे रोता देख एक गिलहरी पेड़ से नीचे आई। गिलहरी ने रामू से कहा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। कौन कहा? गिलहरी। हाँ। रामू ने गिलहरी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? गिलहरी ने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, ओ रहा मेरा घर। मेरे साथ पेड़ पर चिड़िया और बंदर भी रहते हैं। हम सब तुम्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल देंगे। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, बस इतनी सी बात है के लिए रोते हो। गिलहरी ने कहा, तुम मेरे घर चलो, वहीं रहना, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। मैं पेड़ पर नहीं रह सकता। रामू ने कहा कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं। कुछ दूर एक तालाब था। तालाब के पानी में मछली तैर रही थी। क्या तैर रही थी? मछली ने कहा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मछली ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, तुम मेरे घर आकर रहो। मेरे साथ तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, कछुए और मेढक रहते हैं। तुम भी हमारे साथ तालाब में रहना। रामू ने कहा, पर मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मछली तैरती हुई वापस चली गई। रामू रोता हुआ आगे चला गया। रामू ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मैं तालाब में नहीं रह सकते, मैं डूब जाऊंगा। तो मछली चली गई। रास्ते में एक चूहा अपने बिल के बाहर बैठा था। उसने रामू से पूछा, नन्हे बच्चे नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। किसने कहा? चूहा ने रामू से कहा। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे घर का रास्ता बता सकती हो? चूहे ने कहा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं जानती, पर तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो। रामू ने चूहे के बिल की ओर देखकर कहा, इतने छोटे बिल के अंदर मैं जा ही नहीं सकता, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। रामू फिर आगे चल पड़ा। रास्ते में रामू को मधुमक्खियाँ मिली। उसने भी रामू से पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो, मुझे बताओ। मधुमक्खियाँ ने भी कहा। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मधुमक्खी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ, मेरे छत्ते में बहुत शहद है, मैं तुम्हें मीठा मीठा शहद दूंगी। रामू ने कहा, मैं छत्ते में नहीं रह सकता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मधुमक्खी छत्ते की ओर उड़ गई। रामू आगे बढ़ गया। अंधेरा हो गया था। तभी रामू को एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। रामू ने देखा उसमें पड़ोसी करीम चाचा शहर से लौट रहे थे। उसके पड़ोसी थे करीम चाचा ना, वो शहर से लौट रहे थे। रामू ने देख लिया उसे। करीम चाचा, रामू चिल्लाया। करीम चाचा ने बैलगाड़ी रोक दी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रामू बेटा? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ करीम चाचा, रामू ने कहा। करीम चाचा ने कहा, अच्छा गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। रामू खुश होकर करीम चाचा की बैलगाड़ी में बैठ गया और करीम चाचा के साथ अपने घर जा रहा था। बहुत खुश था ना। तुम लोग कभी मेले में गए हो? खो जाते हो तो क्या होता है?
रोते वैसे रामू भी रो रहा था।